बिहार चुनाव से पहले चिराग की लौ कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये चिराग एनडीए के घर में जलेगा या फिर उसके बाहर। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। मैं हूं नीरज और हम लगातार बात कर रहे हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तीखे तेवरों की। बिहार तक को यह खबर मिली है कि गुरुवार को यानी 1 अक्टूबर को चिराग पासवान अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। एलजेपी का घोषणा पत्र चिराग पासवान लेकर आएंगे 1 अक्टूबर को और उसी दिन वो ये घोषणा भी करेंगे कि उन्हें एनडीए के साथ रहना है या फिर एनडीए के बाहर रहकर उन्हें चुनाव लड़ना है। दरअसल उनकी पार्टी लगातार 143 सीटों पर चुनाव लड़ने और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज अहमद ने यह तक कहा है कि चिराग पासवान एलजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। सोमवार की शाम चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उसके बाद यह माना जा रहा था कि वो पत्ते जो वो दबाकर चल रहे हैं अपने एनडीए में बने रहने को लेकर या एनडीए से बाहर जाने को लेकर, वो सामने आ पाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। दरअसल हमें यह जानकारी मिली है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के नजदीकी ललन सिंह और आरसीपी यानी रामचंद्र प्रसाद, ये दो नेता, और बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल, ये 3 नेता, ये 5 लोगों की कमेटी जो है वो सीट शेयरिंग से लेकर हर सीट के समीकरणों तक पर माथापच्ची कर रही है। यानी किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो एक बात है, लेकिन किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा और वो किस जाति से होगा, ये सब तय करने की जिम्मेदारी इन 5 लोगों की कमेटी पर है। हमारी जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम तक ये कमेटी ये तय कर लेगी। दरअसल ये कोई आधिकारिक तौर पर घोषित की हुई कमेटी नहीं है, ये 5 लोगों की टीम आप इसे कह सकते हैं। और हमारी जानकारी ये है कि बुधवार की शाम तक 5 लोगों की ये टीम ये तय कर लेगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यानी सीट शेयरिंग। जेडीयू को कितनी मिलनी चाहिए, बीजेपी को कितनी मिलनी चाहिए, और फिर बीजेपी अपने हिस्से से एलजेपी को कितनी सीटें दे और जेडीयू अपने हिस्से से जीतन राम मांझी की हम को कितनी सीटें दे। बुधवार की शाम तक जब ये फैसला हो जाएगा तो चिराग पासवान को यह बताया जाएगा कि भाई उनके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं। उसके बाद चिराग पासवान ये तय करेंगे कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर एक ये है कि चिराग पासवान एनडीए में रहें या फिर ना रहें, उसके अलावा नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए उनके पास अभी एक और मिसाइल है। हमारी जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी एलजेपी, उसमें उसका एक खास पॉइंट ये है कि जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय कार्यक्रम था, जिसे नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही 2015 में बड़े जोर शोर से शुरू किया था, और उसके बाद जब चुनावों की घोषणा हुई 25 सितंबर को, उस दिन भी उन्होंने ये कहा कि 7 निश्चय कार्यक्रम का जो फेज 2 है वो नई सरकार में वो शुरू करेंगे। यानी कि वो उस कार्यक्रम के बारे में बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। और चिराग पासवान गुरुवार को ये कहने वाले हैं कि नई सरकार बनने के बाद इस 7 निश्चय कार्यक्रम में हुए घपले घोटालों की जांच की जाएगी। दरअसल चिराग पासवान ये भी कहेंगे कि ये कार्यक्रम तब बना था, ये योजना तब बनी थी जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे। दरअसल ये लालू प्रसाद यादव का ब्रेन चाइल्ड था, उनका कार्यक्रम था, और उनके सरकार से बाहर होने के, नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहा। चिराग पासवान का ये मानना है, उनकी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, कि इस कार्यक्रम में काफ़ी घपले हुए हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सीधी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहे थे, इसके बावजूद इनमें घपले हुए हैं और इनकी जांच करवाई जाएगी। यानी नीतीश कुमार पर पिछले कुछ दिनों से वो जो लगातार हमले कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखने तक, जिसमें वो बाढ़ और कोरोना में बिहार सरकार की बदइंतजामी और मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने तक के तमाम काम कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि जिस तरह के काम हुए हैं वो आने वाले चुनावों में एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, वोटर नाराज है। ये सब कहने के बाद अब वो एक डायरेक्ट हमला, वो कार्यक्रम जो नीतीश के काफी दिल के करीब का कार्यक्रम कहा जाता है, उसमें हुए घपले घोटालों की बात करने वाले हैं। तो 1 तारीख से ही
चुनाव की ये प्रक्रिया भी शुरू होगी, यानी जो फर्स्ट फेज की वोटिंग है 28 अक्टूबर को, उसके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और उसी दिन चिराग पासवान की तरफ से ये एक बड़ा खुलासा और बड़ी खबर के तौर पर ये बात सामने आ सकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 तारीख से प्रक्रिया शुरू होनी है चुनाव की, लेकिन पार्टियां अभी तक अपने गठबंधन तय नहीं कर पाई हैं, अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर पाई हैं। तो अब ये बस आप समझिए कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जब ना सिर्फ एनडीए को बल्कि आरजेडी गठबंधन को और बाकी तमाम गठबंधनों को अपने उम्मीदवार फाइनल करने होंगे ताकि उन्हें प्रचार के लिए वक्त मिल सके। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान के जो ये तेवर है, ये जेडीयू और बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अब ये क्या शक्ल अख्तियार करते हैं, इसका खुलासा गुरुवार को हो सकता है। बिहार तक पर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एनालिसिस इस तरह से मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।